हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज एक नई वीडियो के साथ नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यह कहानी है गणेश जी और अंधी बुढ़िया माई की। गणेश और अंधी बुढ़िया माई की चतुराई की प्रचलित लोक कथा जो व्रत त्योहारों में कही जाती है। ये लोक कथा होने के बावजूद बड़ी सजीव कहानी प्रतीत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी आंखों से लगभग ना के बराबर दिखता था। अंधी बुढ़िया के परिवार में मैं खुद और उसके साथ बेटा बहू रहते थे। टूटी फूटी मिट्टी और गारे फूस की झोपड़ी थी। घोर गरीबी के बीच छोटे मोटे काम करके वे किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश जी की बड़ी भक्त थी। दिन रात ईश्वर के ध्यान में लीन रहती। नित्य नियम से आरती वंदना अर्चना पूजा करती और प्रत्येक गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखती। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करती। उसका सारा जीवन बस अपने इष्ट को भजने में ही बीता। वह हमेशा कहती रहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। गणेश अंधी बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और बुढ़िया माँ को दर्शन देकर बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक वर देता हूँ, जो चाहे मांग लो। बुढ़िया माई का पूरा जीवन घोर गरीबी में बीता था, फिर भी उसमें गजब का संतोष था। माँ ने गणेश जी से कहा, आपके दर्शन हो गए हैं, मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, मुझे कुछ नहीं मांगना। गणेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी परम भोली भक्त से बोले, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कल शाम को फिर आऊँगा, तब तक अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर गणपति जी अंतर्ध्यान हो गए। अंधी बुढ़िया माँ जैसे ही नींद से जागी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच भगवान उसे दर्शन देकर गए हैं। लेकिन उसके पास गहरी आस्था का बल था, इसलिए अविश्वास का तो कोई कारण ही नहीं था। वह सबसे पहले अपने बेटे के पास गिरती पड़ती दौड़ी दौड़ी गई और हाफते हाफते उसे सारी घटना का विस्तार से सुना दी। बेटे को माँ की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर माँ की अटूट भक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। बेटा अपनी माँ से बोला, माँ आप भगवान से ढेर सारा धन मांग लो, जिससे हमारी निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाए। पास में ही बहू बैठी थी। माँ बेटे का सारा वार्तालाप ध्यान से सुनकर सास के पास आकर उसने बड़ा उत्साह मन में भर के मधुर स्वर में कहा, माँ जी आप हर समय कहती हो बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, आप बप्पा से पोता मांग लो। अंधी बुढ़िया माँ सोच में पड़ गई, किसकी बात मानूं। काफ़ी देर तक सोच विचार करके वह अनमनी सी रही, पर दोपहर का खाना बनाने के बाद वह पड़ोस में बतियाने के लिए चली गई। बातों बातों में बुढ़िया माई ने अपनी सारी राम कथा पड़ोसियों को भी कह सुनाई। पहले तो उन्होंने खूब मजाक उड़ाया, फिर उसे समझाते हुए बोले, माई क्या काम की माया, क्या काम के नाती पोते, आंखों से तो तुम्हें दिखता नहीं है और कितना जीवन शेष है। ऐसा करो तुम अपने लिए आंखें मांग लो, बिना आंखों के तो सब सुना है। आंखों से सारी दुनिया उजियाली हो जाएगी और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अंधी बुढ़िया माई की उलझन अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई। उसने सोचा पड़ोसी भी ठीक कह रहे हैं। दिखाई न देने की वजह से बुढ़िया माई काफ़ी परेशान रहती थी। उसे रोज़मर्रा के काम करने पहाड़ जैसे भारी लगते थे। क्या मांगूं क्या ना मांगूं, इस तरह से उपापू में अंधी बुढ़िया अपनी लकड़ी की को दाएं बाएं ठक ठुक टेकती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अपनी झुकी कमर और दिखाई न देने की वजह से धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे लड़खड़ाती हुई वह अपनी झोपड़ी तक किसी तरह से पहुंची। साथ में अंधापन, घोर गरीबी और सूना घर। अंधी बुढ़िया मजबूर थी लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। उसे लग रहा था सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, किंतु कोमल हृदय होने के कारण वह किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। बेटे की इच्छा पूरी करे या बहू को खुश करे, अपना बुढ़ापा संवारे, यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला।
जब खूब तड़के बुढ़िया माँ की नींद खुली तो वह खुशी खुशी गणेश जी के आगमन की तैयारी में जुट गई। आज बहू भी समय से पहले ही उठ गई। सास बहू ने मिलकर अपनी मिट्टी गारे और फूस की झोपड़ी को लीप पोत कर चमका दिया, साफ सफाई की और दोनों ने नहाने के बाद गणेश जी का भोग तैयार करने के लिए सामान एकत्रित किया और आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही उन्हें जब अपनी झोपड़ी की रसोई में वह सब कुछ मिलता जा रहा था जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती गई। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 सब्जियां, 5 रायते, कई प्रकार के चावल, पुए, पकोड़े, तरह तरह की चटनियाँ, अचार, पापड़, फल, मेवा, मिश्री, न जाने कितने पकवान बनाकर 56 भोग की थाली तैयार कर दी। आने लगी। ऐसे में मनुष्य की तो क्या, देवता के मुंह में भी पानी आ जाए। रसोई समेटकर उन्होंने पूजा आरती की तैयारी शुरू की। शाम होने वाली थी। उनके पास गणपति का मंदिर या मूर्ति तो थी नहीं, बस एक पुराना लक्ष्मी गणेश वाला कैलेंडर था। उसी के सामने उन्होंने सतिया काट कर पाटला रख लिया और दिया जोत करके गणेश जी को भोग की सामग्री सजा दी और बुढ़िया माई ने गणपति भगवान की आरती करना शुरू कर दी। जय गणेश और हमेशा की तरह भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई। तभी गणेश जी वहाँ प्रकट हो गए। अंधी माँ ने प्रेम और श्रद्धा से गदगद होकर पकवानों से भरा थाल गणेश जी के आगे रख दिया। भगवान ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठाकर अपने मुंह में रख लिया और बोले, पार्वती माँ के हाथ से बने भोजन की याद आ गई है। गणेश जी ने भरपेट खाया और मज़े की बात पकवान दूने चौगुने बढ़ने लगे। इतना हो गया कि सारा गांव भी झीम ले तो भी बच जाए। गणेश जी पूरी तरह से तृप्त होकर बुढ़िया माँ से बोले, मेरे कहे वचन के अनुसार जो चाहो सो मांगो, जो मांगोगी वही पाओगी। बुढ़िया माँ ने पहले से ही काफ़ी सोच समझ कर विचार कर रखा था। वह अपने बेटे की बात रखना चाहती थी, बहू को भी खुश रखना चाहती थी, अपनी ज़रूरत को भी पूरा करना चाहती थी। अंधी बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश जी से बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, नाती पोता दे, समस्त संसार परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ऐसा गणेश जी से बोली। गणेश जी बुढ़िया माई की चतुराई पर हंसने लगे और बोले, माई तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तूने जो कुछ भी मांगा है वो सब कुछ तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सारे गांव में बुढ़िया ने पकवानों वाला गणपति भगवान का प्रसाद बांटा। बुढ़िया माई पर धन धान्य की वर्षा हो गई। घर बहुत भर गया। बहू की गोद में पोता खेलने लगा। आंखों में रोशनी आ गई। झुकी कमर सीधी हो गई। परदेश गया पति लौट आया। बुढ़िया और उसका परिवार सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगे। अब उन्हें किसी प्रकार की भी कोई भी परेशानी नहीं रही थी। कहते को जो सुनते हैं और हुंकार भरते हैं, भगवान उसकी झोली सदा भरते हैं। इस कहानी के पाठक को भी जैसी कृपा गणेश जी ने उस बुढ़िया पर की, वैसे ही कृपा हम पर करना। और हम आपके चरणों में सादर नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।